From getting roasted every week to silencing haters at Anfield, हैरी मैगवायर, जी हाँ दोस्तों, इस बंदे ने अपनी रिडेम्पशन स्टोरी लिख दी है वर्ल्ड फुटबॉल की हिस्ट्री में। भाई इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि क्या ही वो रात थी जिसमें हैरी मैगवायर ने यूनाइटेड के लिए विनर स्कोर किया। अगर आप चले जाओ पिछले फिक्सचर में, लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड जो कि एनफील्ड में हुआ था, पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हैरी मैगवायर मिस्ड अ बिग बिग चांस राइट एट द एंड। अगर वो गोल स्कोर कर देता तो वहां पर यूनाइटेड 3-2 जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बंदे ने अपना जो रिडेम्पशन आर्क है वो कंप्लीट किया है कल एनफील्ड पे। व्हाट अ वे टू स्कोर अ विनर इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड फैंस, वो भी एनफील्ड पे। भाई मतलब ओ हो लिवरपूल फैंस की जो जल रही है ना आज, वो देखकर मुझे मज़ा आ रहा है। दे आर क्राइंग, दे आर विंजिंग, दे आर मोनिंग। कर लो भाई, जितना आर तुम्हें करना है, गो फॉर इट। इट्स नॉट गोना चेंज द रिजल्ट। तो आज हम डीप डाइव करने वाले हैं लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड वाले गेम में। मैच रिकैप होगा, फिर हम बात करेंगे द थिंग्स वी हैव लर्नड, प्लेयर रेटिंग्स, थोड़ा बेंटर शेंटर होगा, और रूबेन एमरिम के बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। तो भाई इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो भाई लोग, अगर आप मैच की बात करो तो इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक डेज इन माई लाइफ यार। 9 साल बाद हम एनफील्ड पे जीत रहे हैं। आई एम सून टू बी 33 ईयर्स ओल्ड। मतलब 9 साल पहले मैं 22 साल का था और तब हम जीते थे। अब मैं 33 साल का, 33 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, तब जाके हमारी विन आ रही है। एंड ऑल थैंक्स टू ब्रायन एम्बुएमो। भाई 62 सेकंड्स में बंदे ने गोल स्कोर कर दिया। व्हाट अ पास फ्रॉम अमाड डियालो आउटसाइड ऑफ हिज फुट यार। मतलब आप एज ए यूनाइटेड फैन इससे बेटर स्टार्ट के लिए आप विश नहीं कर सकते थे भाई। जो मैंने, आई वॉज कम्प्लीटली इन शॉक कि यार ये क्या कहानी हुई है। मतलब लिवरपूल का डिफेंस साइड में सोच रहा है कि ओ भाई भी यार देखो देखो ये ऑफ साइड होगा, प्लीज़ इसका कुछ करो। शायद वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद ये गोल कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर जैसे ही गेम आगे बढ़ता रहा, यूनाइटेड को और भी चांसेस मिले। ब्रूनो फर्नांडिस मिस्ड वन ऑफ द बिग चांसेस जो कि आउटसाइड ऑफ द पोस्ट क्लिप हुआ। कोडी गैक्पो, भाई वो ट्रिपल एच बना हुआ था, 3 बार बंदा पोस्ट मार रहा है। और फिर फाइनली दे गॉट देयर गोल इन द 78 या 79th मिनट पे। लेकिन उसके बाद आता है दोस्तों हैरी मैगवायर। क्या बात है इस बंदे की यार। मैगवायर डीनियो, देखो जीसस की तस्वीर लगाई हुई है इसने। फिर स्कोरिंग एट एनफील्ड, साइलेंसिंग द हेटर्स। मतलब इससे बेहतर स्टोरी मुझे नहीं पता कि आप इस फुटबॉल की हिस्ट्री में देख सकते हो, क्योंकि कितने मीम्स बने। इवन कि मैंने इसकी वीडियो देखी आफ्टर द गेम, कह लो कि वो जब ड्रेसिंग रूम में सब सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ भी भाई मीम जो है ना वो कॉमन है, सबको पता है। हैरी मैगवायर वाला मीम, वो ब्रूनो फर्नांडिस बोला था हैरी मैगवायर, वो आवाज़ें निकाल रहा था। तो भाई इतना सब कुछ, और ये सैंचो, रैशफर्ड, बेंचो, इन सबको देखना चाहिए कि किस तरीके से मैगवायर ने प्रोफेशनलिज्म शो किया है। कितना ट्रोल किया, मीम मटेरियल बनाया गया उसको एवरी वीक, एंड देन ही केप्ट वर्किंग। चुपचाप वो बंदा काम करता रहा। एंड आपके सामने है भाई, दीज आर द मैगवायर नंबर्स लिवरपूल के अगेंस्ट। 34 टचेस लिए बंदे ने, 8 क्लियरेंसेस, 8 एरियल डूल्स कंटेस्टेड, 6 एरियल डूल्स वो बंदा जीता है, 5 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 4 बॉल रिकवरीज, 1 शॉट ऑन गोल, 1 शॉट ऑन टारगेट। मतलब द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ सेंटर बैक इन एनफील्ड फॉर ईयर्स। भाई ये हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा, ये बात होगी हैरी मैगवायर की। मतलब स्लैब हेड से वो बुलेट हेड बन गया भाई। मतलब ओ हो, ओ बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। चलो मैगवायर की परफॉर्मेंस तो थी साथ में भाई लेमेंस। ये बंदा एक, मैं कहूँगा लकी चार्म है यूनाइटेड के लिए। डायमंड हैंड्स, वी आर फीलिंग सो सेफ। 2 गेम्स हुए हैं भाई। मतलब आप कह लो कि डिफेंस को टेंशन नहीं होती पीछे कि उनाना खड़ा हुआ है, सही है, कि बयंदीर खड़ा हुआ है, कि हमें भाई सारा काम करना पड़ेगा, सारे शॉट्स हमें ब्लॉक करने पड़ेंगे, सारे टैकल्स हमें डालने पड़ेंगे, बिकॉज पीछे ना अब एक तरीके से गोल खाली है। लेकिन लेमेंस के आने के बाद ये देख लो, 2 मैचेस में 2 प्लेयर रेटिंग्स है इसकी, 8.6 एंड 8.4। 100% विन रेट है इस बंदे का। मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि
सेने लोमेंस की ये भी यहाँ भी एनफील्ड पे क्लीन शीट आ जाएगी। मुझे तो भाई मैं ऑनेस्टली मैं इसको क्लीन शीट ही कंसीडर करूँगा कि जिस तरीके की इसने परफॉर्मेंस दी। लिवरपूल हाँ क्लिनिकल नहीं थी, दे मिस देयर चांसेस, दे हिट पोस्ट 3 टाइम्स, जो भी था, लेकिन लेमेंस वाज ही वाज वेरी गुड। वी फेल्ट सेफ, वी फेल्ट लाइक होम। सही है, ऐसा लग रहा था हम घर पे खेल रहे हैं, इतना सुकून था पीछे। एंड द वे ही प्लेड द डायरेक्ट बॉल्स, अब जो भी कहना है लॉन्ग बॉल्स यूनाइटेड ये वो जो भी भाई हेडलाइंस लिख दो, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, अब जितना आ रहा तुम्हें करना है कर लो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। लिवरपूल फैंस आर इन द हाइडिंग राइट नाउ, निकलो भाई बाहर, दुनिया देखो क्या चल रहा है, देखो जाके न्यूज़ पढ़ो, ट्विटर खोलो। सही है, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। और अब बारी आती है ब्रूनो फर्नांडिस की। यार यू लव हिम, यू हेट हिम, बट ये बंदा डिलीवर पे डिलीवर करता जा रहा है। स्टैट्स बता रहे हैं भाई, एवरी प्रोग्रेसिव पास, एक्सपेक्टेड असिस्ट, क्रॉस, सब ब्रूनो के नाम है, आपके सामने है। की पासेस, एक्सपेक्टेड असिस्ट, गोल्स, प्रोग्रेसिव पासेस कंप्लीटेड, लॉन्ग पासेस, मतलब ये मैंने आप लिस्ट लगाई हुई है आपके सामने। जो लोग कहते थे ना कि ये कैप्टन सिर्फ कंप्लेन करता है, भाई इसने जो असिस्ट था ना, विनर असिस्ट, वो भी ब्रूनो फर्नांडिस ने दिया था। सेम गाय ब्रो, सेम गाय ब्रो। आप लोग बस बातें करो, आप लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म करो, और जब वो डिलीवर करे तो उसको वहाँ भी अप्रिशिएट करो। वी हैव टू अप्रिशिएट ब्रूनो फर्नांडिस। हाँ आखिर में वो थोड़ा शेकी नज़र आ रहा था 70 to 75 मिनट वहाँ पे। मैं चाह रहा था कि रूबेन एमरिम थोड़ा जल्दी चेंज कर दे, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस केप्ट लूजिंग द बॉल। सही है, मिस प्लेस पासिस खिलाया जा रहा था, बट ओवरऑल आप देखो, ही इज़ द की यूनाइटेड प्लेयर, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। कहीं भी उसने अपने इंटरव्यू में बोला ना कि भाई मुझे फुटबॉल खेलनी है, आई डोंट केयर, मुझे राइट बैक खिलाओ, मुझे लेफ्ट बैक खिलाओ, मुझे सेंटर मिड खिलाओ, आई विल गिव माई 100%। फिर बारी आती है ब्रायन भाई की, एम्बुएमोस मैजिक भाई, 62 सेकंड में इस बंदे ने गोल स्कोर किया। अगर आप इसके नंबर्स देखो लिवरपूल वाले गेम की, 80% पासिंग एक्यूरेसी, 31 टचेस, 3 टचेस इन द बॉक्स, 3 क्रॉसेस, 3 शॉट्स, 1 गोल। और एक और स्टैट है नीचे, द ओनली विंगर विद मोर डायरेक्ट प्रीमियर लीग गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन 2025 देन ब्रायन एम्बुएमो इज मो सलाह, 21। सिर्फ मो सलाह के पीछे, और मो सलाह ने भाई ही वाज नोवेयर टू बी सीन। मो सलाह इज गॉन, ही इज डन। सही है, रिस्पेक्ट बनती है एम्बुएमो के लिए। इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड्स वेपन भाई, अगर ब्रायन एम्बुएमो ना हो तो यूनाइटेड का अटैक फीका पड़ जाए सीरियसली। स्कोरिंग दैट गोल एट एनफील्ड, इट्स मैसिव फॉर हिम, इट्स मैसिव फॉर यूनाइटेड। फिर अब बारी आती है नीचे, अमाड डियालो, डियालो, व्हाट एन असिस्ट आउटसाइड ऑफ हिज फीट। ये देखो, ये असिस्ट वाली तस्वीर मैंने लगाई भी है। जो लोग हैं ना जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अमाड डियालो को कि ओ जी ये उसकी फॉर्म डिप हो गई है, डू नॉट फॉरगेट कि वो आपका लास्ट सीजन बेस्ट प्लेयर था। पुट सम रिस्पेक्ट टू हिज नेम मेरी जान। गर्नाचो वाले जो तस्वीर वाले इंसिडेंट पे उसको फजूल में क्रिटिसिज्म मैंने देखा कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया आई मीन अमाड डियालो को, कि उसने अपनी जो इंस्टाग्राम का पोस्ट था वो डिलीट कर दी, अपनी फ़ोटोज़ हटा दी। बट लुक एट हिज नंबर्स भाई, 89% पासिंग एक्यूरेसी, 25 टचेस, 3 ball recoveries, 2 chances created, 1 big chance created, 1 assist for Amad Diallo. And Diallo made more key passes too and completed more dribbles won than any other player in the first half versus Liverpool. So yeah, he was top notch. और उसके बाद अनलकी रहा वो सेकंड हाफ में उसको येलो कार्ड हो गया था, तो वही सेफ था, सेफ बेट थी। रूबेन अमोरिम मेड अ वेरी गुड डिसीजन कि भाई हम 10 मैन ना हो जाए यहाँ पे, एंड ही actually substituted Amad Diallo. He was looking gutted कि यार मुझे क्यों सब्सिट्यूट किया जा रहा है, बट अंडरस्टैंडेबल भाई, यहाँ पे हमने विन ले लिया, एंड दैट्स ऑल इट मैटर्स। उसके बाद बारी आती है रूबेन अमोरिम की। सही है, रूबेन अमोरिम क्रिटिसिज्म, आप देखो ना कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है रूबेन अमोरिम को ओवर द ईयर्स, और जो कहीं कहीं फेयर भी है, लेकिन कुछ अनफेयर क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ, वो है सिस्टम की। कहाँ हैं वो लोग? आज कोई बात नहीं करेगा कि भाई द सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। सिस्टम वर्कड, सिस्टम इज़ वर्किंग। सही है, आप लोगों ने फजूल का एक हवा बनाया हुआ था कि ओ जी 3-4-3 नहीं चल रही, ग्लासनर वो फॉर्मेशन खेल रहा है। पहले भी लोगों ने ये वाली फॉर्मेशन खेली है 3-4-3 की, कोई नई बात नहीं है ये।
सही है, इसको इतना मीडिया में उछाला गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लॉरी विटवल आर्टिकल लिखे आर्ने स्लॉट के बारे में। लॉरी विटवल आर्टिकल लिखे कि किस तरीके से जो 007 था उनका, अब वो बेन 10 बन चुका है। 10 मैचेस में फ्लोरियन विर्ट्ज ने कुछ नहीं किया। आर्ने स्लॉट की टैक्टिक्स पे क्रिटिसाइज करे, क्रिटिसिज्म बनता है भाई। फिर अलेक्जेंडर इसाक पे क्रिटिसिज्म हो, फिर मो सलाह पे हो, बिकॉज हिज नंबर्स आर नॉट गुड ईदर। लेकिन रूबेन एमरम की जहाँ तक बात है, ही इज़ द फर्स्ट यूनाइटेड मैनेजर इन 9 years टू बीट लिवरपूल एट एनफील्ड। और यहाँ पे वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन दिए गए हैरी मैगवायर की तरफ से। उसने कहा कि वी नीड टू गिव क्रेडिट टू रूबेन एमरम एंड हिज स्टाफ। व्हेन ही केम इन ही सेड वी नीड टू चेंज द कल्चर एट द क्लब एंड नाउ वी हैव टू स्टिक विद हिम। मैं बोल बोल के थक गया हूँ आप लोगों को कि बीच में मैं भी भाई थोड़ा डगमगाया था। आई अपोलोजाइज टू रूबेन एमरम एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल द फैन बेस कि मैं भी रूबेन एमरम आउट वाली मुहिम पे थोड़ा थोड़ा चल गया था, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन द रियलिटी इज़ कि आपको मैनेजर के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। और आगे रूबेन एमरम ने कहा कि द फैंस हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इवन व्हेन ऑल ऑफ यू, जर्नलिस्ट को बोल रहा है, सेड आई वुड बी गॉन बाय क्रिसमस। सही है, तो फैंस ने सपोर्ट किया, लेकिन हमें और भी सपोर्ट करना है, बिकॉज लिवरपूल की विन तो आ गई, लेकिन आगे और भी हमारे पास हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। इट्स गोना बी अ रॉकी राइड यार। इतना आसान नहीं होता। लाइफ है भाई, ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी हम लिवरपूल से जीते हैं, ये ना हम ब्राइटन से आ जाएं। आई होप नॉट कि हम ब्राइटन से हारें। आई वॉन्ट यूनाइटेड टू विन, बिकॉज मुश्किल इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि भाई डैनी वेलबैक का जादू चल रहा है ना वहाँ पे, उसको भी तो रोकना है। उसने देखा आपने न्यूकासल के साथ क्या किया था। बट यहाँ पर हमें लिटरली क्रेडिट देना पड़ेगा रूबेन एमरम को। बैक टू बैक प्रीमियर लीग विन बॉयज, हाउ यू गाइस फीलिंग? बैक टू बैक प्रीमियर लीग विंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो ये एक टाइम पे नॉर्म होता था, लेकिन ये है प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड रूबेन एमरम का। ड्रॉ विन लूज लूज विन लूज लूज 3 in a row, फिर ड्रॉ फिर विन फिर लूज फिर विन फिर 2 लूज फिर ड्रॉ फिर विन। मतलब डब्लू कम है भाई, लेकिन अगर आप लास्ट 5 गेम्स देख लो, 2 wins लॉस, 3 wins and 2 losses, नॉट बैड यार, नॉट बैड। वी आर गेटिंग ऑन ट्रैक, वी विल गेट ऑन ट्रैक, वी विल डेफिनेटली गेट ऑन ट्रैक। अब बारी आ जाती है दोस्तों प्लेयर रेटिंग्स की। हैरी मैगवायर, इसको मैं रेट करने वाला हूँ 9 out of 10। लीडरशिप दिखाई है बंदे ने, कम बैक आर्क कंप्लीट किया है, फुल ऑन बॉलीवुड एंडिंग हुई है भाई। इसके पीछे तो फुल बॉलीवुड वाले जो खतरनाक किस्म के गाने होते हैं ना, वो लग सकते हैं हैरी मैगवायर की सेलिब्रेशन पे। 9 out of 10 इन माय ओपिनियन। आप लोग भी रेट कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपका ओपिनियन भी मैं जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट अब है हमारे पास मैथ्यूस कूनिया। आई नो कि इसने गोल स्कोर नहीं किया है, बट द वे ही प्लेड वाज अमेजिंग। क्योंकि देखो, सिर्फ गोल स्कोर करना, असिस्ट करना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। उसने बॉल जो कैरी कर रहा था आखिरी मोमेंट में, देखो लास्ट 20 मिनट्स में तो कूनिया वाज अनबिलीवेबल। बॉल रिटेंशन बहुत अच्छी थी, स्नीकी पासेस खिला रहा था, एंड ओवरऑल ही हैड अ ग्रेट गेम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ही विल स्टार्ट फायरिंग इन। जब गोल्स आना शुरू होंगे तो भाई कूनिया को आप देखोगे, ही विल बी 8.5 out of 10, 9 out of 10, ये आप देखने को मिलेगा। बस गोल्स और असिस्ट उसके रह गए हैं, वरना उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मैं उसको सॉलिड 7.5 दूंगा। बट आप अपना ओपिनियन मुझे बता देना। अमार डियालो गेटिंग एन असिस्ट प्लस अटैकिंग ड्राइव प्लस ट्रैकिंग बैक, ये सब करने के बाद 8 out of 10। फिर बारी है सेने लॉमन्स की, सेफ हैंड्स, डायमंड हैंड्स बंदा, इसको भी मैं दूंगा 8 out of 10। कुछ बड़े अच्छे सेव्स किए उसने, एंड यू नो जब से वो आया है भाई 100% विन रेट जा रहा है यूनाइटेड का। ब्रायन एम्बुएमो हमारा गोल स्कोरर, सॉलिड 8 out of 10। 62 सेकंड में गोल स्कोर किया, एंड ओवरऑल ही हैड अ ग्रेट गेम। फिर बारी आ जाती है ब्रूनो फर्नांडिस की, 7 out of 10 मैं दूंगा। क्रिएटर इन चीफ एज ऑलवेज, नंबर्स भी अमेजिंग है, असिस्टेड फॉर हैरी मैगवायर। आई नो थोड़ा आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि मैं इसको 7 दूं या 8 दूं, हर किसी को तो यार इतना नहीं दे सकते ना। ब्रूनो फर्नांडिस ने 70 मिनट्स खेला, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हिम 7, बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। फिर आ जाता है डियोगो डालो, इसको तो मैं टीम में ही ना डालूं भाई। इसको पता नहीं रूबेन एमरम क्यों डालता है, बट कल जो था वो एक तरीके से कहेंगे कि चल गया।
इतना ज़्यादा भी नहीं चला, 5 आउट ऑफ 10 इन माय ओपिनियन। बहुत जगह इसने मुझे फ्रस्ट्रेट किया है और सारे यूनाइटेड फैंस को भी फ्रस्ट्रेट किया है। नथिंग मच टू टॉक अबाउट हिम सीरियसली। एंड देन वी हैव कैसेमीरो। कैसेमीरो वाज अमेजिंग। जो बंदे को काम दिया था उस बंदे ने पूरा काम किया। पासिंग में भी अच्छा था, सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। मिडल में ना एक फादर फिगर बन के खड़ा हुआ था, एक्सपीरियंस काम आया। एंड आई विश कि उसके पास और लेग्स ज़्यादा होती, थोड़ा और जवानी में हमें मिल जाता तो और बेहतर होता। अब बात कर लेते हैं मैथियस डिलिट की। भाई एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी, डिलिट के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। डिलिट के जो पासिंग थी वो भी ज़बरदस्त थी, टैकलिंग एवरीथिंग वाज ऑसम। मैं डिलिट को दूंगा सॉलिड, बट कुछ एक आधे मोमेंट में वो स्विच ऑफ हो गया। 7 आउट ऑफ 10, बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। लूक शॉ 8 आउट ऑफ 10। ओवरऑल मैं कुछ टैकल उसने बड़े ही ज़बरदस्त मारे, मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से लिसांड्रो मार्टिनेज आ जाए ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। एंड देन वी हैव मेसन माउंट। वो संडरलैंड वाली परफॉर्मेंस नहीं आई, बट ही डिड हिज जॉब। मैं कहूँगा 6 आउट ऑफ 10। कोबी मैनू ने इतना तो खेला नहीं, 5। फिर लेनी योरो कम टाइम मिला, जितना टाइम मिला ही वॉज गुड, 5 कहूँगा। फिर डोरगू का भी सेम 5, एंड शेस्को का भी 5 ही कहूँगा। सो दिस is my player ratings, but you can let me know your player ratings below. तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लिवरपूल पे। भाई लिवरपूल फैंस ने बोला था ना, दिस इज एनफील्ड, मैगवायर आ गया, वो बोल रहा है दिस इज माय प्ले ग्राउंड। भाई कोडी गैक्पो पोस्ट को इतना बार बार मार रहा है, उस पोस्ट को मारे जा रहा है, गोल में बॉल डाल ही नहीं पा रहा। मो सला का पता नहीं है। फिर इनका कोई प्लेयर है यार, वो 112 मिलियन का, फ्लोरियन वर्ड्स 007 से वो बेन 10 बन चुका है 10 गेम में, एक भी गोल नहीं, एक भी असिस्ट नहीं। ही वॉज क्वाइट द होल टाइम, कुछ नहीं कर पाया जितने मिनट्स भी उसने आखिर में खेले। द ओनली थ्रेट वॉज कोडी गैक्पो एंड एटिकीटे, जब वो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। हाँ, एक बंदे को तो मैं भूल ही गया, वो तो पैसेंजर था पूरे गेम में, जिसका नाम है अलेक्जेंडर ईसाक मेरे भाई। और अब मैं देख रहा था कि लिवरपूल फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि स्लॉट के क्या टैक्टिक्स हैं, उससे वर्ड्स नहीं चलाया जा रहा, और ये तो जो उसका एरा है वो स्टार्ट होते ही ख़त्म नज़र आ रहा है हमें। तो भाई आप लोग मुझे चैट में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज 5 थिंग्स वी हैव लर्नड, ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ। और इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस यू कैन सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। नए हैं इस चैनल पे, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप। लेकिन फाइनली रूबन एम्बरम यहाँ पर अपनी क्वालिटी शो कर रहा है। अपनी जो स्पोर्टिंग लिस्बन वाली टैक्टिकल ब्रेन थे ना, वो फाइनली उसका स्विच ऑन हो रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। डिफेंस जो थी हमारी काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, और जो ट्रांजिशन से काफ़ी एक्सप्लोसिव हमें नज़र आए। लिवरपूल को लग रहा था कि यूनाइटेड प्रेस करेगी, बट यूनाइटेड प्लेड डायरेक्ट लॉन्ग बॉल्स। और अब यहाँ पे मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि वो लॉन्ग बॉल एफसी है यूनाइटेड, और मैगवायर ने खुद ही बोल दिया कि ही हैज़ चेंज द कल्चर। तो बिग अप to Ruben Amorim, and this win can finally be the turning point of this season. Next game है हमारा ब्राइटन से, it's a tough fixture. डैनी वेलबैक को कौन रोकेगा, I don't know, but it is what it is भाई। अभी enjoy करो, मस्त खुश हो। Happy Diwali to all the viewers, those who are watching, those who are celebrating. Make sure you celebrate with your loved ones. अपनी फैमिली के साथ enjoy करो भाई ये इस win को सही तरीके से, and I'll see you in the next one.